हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रवीण ऑनलाइन एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। सरकारी जॉब से जुड़ी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो 9वीं व 12वीं के जो एडमिशन हैं वो अब 10 दिसंबर तक होंगे। अब इनकी जो डेट है वो क्या है, आगे बढ़ा दी गई है। इससे पहले इनकी लास्ट डेट है वो 20 नवंबर थी। अब इनकी डेट को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। इसी के साथ ही 10वीं और 12वीं तक के जो ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा फॉर्म थे उनकी आवेदन की अंतिम तिथि थी ना, वो भी अब 30 नवंबर तय कर दी गई है। यह एडमिशन की तिथि कोविड-19 में श्रमिकों के बच्चों को यानी कि जो कोविड-19 में श्रमिकों के बच्चे थे वो स्कूलों से क्या हो गए थे, दूर हो गए थे, उनको वापस जोड़ने तथा ड्रॉप आउट हुए बच्चों को जोड़ने के लिए एडमिशन की तिथि है वो क्या है, बढ़ाई गई है। तो अगली न्यूज़ है वह पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता के कारण भर्ती परीक्षाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो पंचायतों में क्या है, अभी चुनाव होने वाले हैं, उनका आरपीएससी की भर्ती जो परीक्षा है उन पर कोई इनका असर नहीं दिखाई देगा। आरपीएससी के चेयरमैन है भूपेंद्र यादव। उन्होंने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर है वो मैं जल्दी जारी कर दूंगा, क्योंकि इसकी यानी कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की दिशा में उन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ के ऊपर। तो यह है आईबीपीएस क्लर्क प्री के एडमिट कार्ड हैं वो 5 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि 5 दिसंबर को हम डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर हम लॉगिन कर व पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड को क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस की परीक्षा है वो 12 व 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यानी आईबीपीएस की जो परीक्षा है वो 12 व 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और इसके एडमिट कार्ड है वो 5 दिसंबर को आ जाएंगे। इसका परिणाम है वो 31 दिसंबर को घोषित हो जाएगा। और इसकी जो मेन परीक्षा है यानी मेन एग्ज़ाम है वो उसके एडमिट कार्ड है वो 12 जनवरी को आ जाएंगे। और इसका मेन एग्ज़ाम है वो 24 जनवरी को कराया जाएगा। और मेन एग्ज़ाम के दौरान सभी विद्यार्थियों को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार उसकी पालना करना आवश्यक होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अब क्या अभ्यर्थी है वो रूट मैप के जरिए या रूट मैप चार्ट के जरिए परीक्षा केंद्र का वो क्या है, पता लगा सकेंगे। आरपीएससी ने अभी क्या है, नया अपडेट जारी कर दिया है जो क्या एडमिट कार्ड के साथ अब रूट मैप है उसको भी जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थियों को अब परीक्षा केंद्र को ढूंढने में आसानी होगी। इसे जो अन्य जिलों से अभ्यर्थी आते हैं उनको उस परीक्षा केंद्र को ढूंढने में अब क्या है, आसानी होगी। इससे अभ्यर्थी उस परीक्षा केंद्र के बारे में संपूर्ण जानकारी उस रूट मैप के जरिए देख सकेगा। इस रूट मैप में परीक्षा केंद्र की बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से लोकेशन यानी कि वो किस तरफ है उसका संपूर्ण विवरण है वो रूट मैप में दिया जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो वो है अभी हाल ही में हुए कोविड-19 के दौरान जो पहली परीक्षा हुई थी उसके बारे में। यानी पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसका अभ्यर्थियों को अभी तक क्या है, इसके परिणाम का इंतजार है। आयोग ने 900 पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारी और 12 पदों पर लाइब्रेरियन यानी कि ग्रेड सेकंड है उसकी परीक्षा करवाई थी। लाइब्रेरियन परीक्षा का परिणाम है वो आ चुका है। इसके परिणाम का यानी जो पशु चिकित्सा है इसके परिणाम का अभ्यर्थियों को अभी तक इंतजार है। यानी आरपीएससी ने उनकी परीक्षा से 3 गुणे अभ्यर्थी जिस परीक्षा में बैठे थे उसका तो परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी के परीक्षा का परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी करने का आरपीएससी से आग्रह किया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। आरपीएससी ने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अन्य 3 शिक्षा परीक्षा है वो 23 नवंबर से शुरू कर कर 25 नवंबर तक करवाने का फैसला किया है। यानी आरपीएससी ने अभी 3 परीक्षाओं को कंडक्ट करवा रही है। यानी 23 नवंबर, 24 और 25 यानी 3 दिनों में 3 परीक्षाएं वो करवाएगा। तो बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की। तो वह जेई मेंस के फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। और 2021 के एग्ज़ाम हैं वो रीशेड्यूल हो सकते हैं। यानी इन्होंने अभी तक तय शेड्यूल के अनुसार अभी तक फॉर्म फिल की प्रक्रिया है वो भी पूर्ण नहीं किया है, लेकिन इस साल अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी। यानी पिछले साल है वो फॉर्म फिल है वो नवंबर तक पूर्ण हो चुके थे। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो वो है
गेट एग्ज़ाम यानी गेट एग्ज़ाम की करेक्शन विंडो है वो आज बंद हो जाएगी। यानी जिसका एग्ज़ाम है, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 2021 में होने वाला है। इसमें अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म फिलिंग में हुई गलतियों को सुधार के लिए जो करेक्शन विंडो है वो आज बंद हो जाएगी। और इस परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो 8 जनवरी को आएंगे, यानी जिसकी परीक्षा है वो फरवरी में आयोजित की जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो है आयुष काउंसलिंग 26 नवंबर से होगी और इसकी सीटों का वितरण है वो 4 दिसंबर को हो जाएगा। यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल कमेटी ने जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और इसकी प्रक्रिया है वो 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक रहेगी। यानी इसकी काउंसलिंग है वो 26 नवंबर से हम 1 दिसंबर तक करा सकेंगे तथा यह प्रक्रिया है वो कुल 476 सीटों पर हो रही है जो क्या है खाली रह गई थी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली एजुकेशन से जुड़ी सभी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको किस भर्ती का इंतज़ार है ताकि उसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप तक मैं जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।